ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही हो? खाना खाओ। भूख नहीं है, दिल भर गया मेरा। अभी तो तुम्हें भूख लग रही थी, और खाया क्या है जो पेट भर गया तुम्हारा? मिर्चें लग रही है, नहीं दिल चाह रहा और खाने को। हर वक्त डांटती रहती है। अजीब मिजाज हो गए इस लड़की के, पल में तोला पल में माशा। ऐसे कैसे हो सकता है फुरकान? बाबा ने खुद चेक किया था खाना बहुत अच्छा था। ऐसा तो नहीं कि तुमने पैकिंग गलत कर दी, उसकी वजह से हो गया होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स नहीं है, देखो। सब कह रहे हैं कि मसाला तेज है। बाबा खाने की तारीफ कर रहे हैं, और खीर तो मैंने खुद टेस्ट की थी। तुमने मेरे लिए खाना रखा था ना, वो ले आओ, टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। रखा था, वो नाजिया ले गई। सुना है ये कहीं ये नाजिया की शरारत तो नहीं है? अगर नाजिया ने ये किया हो ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्या किया है मैंने? तुमने किया, और किसने किया फिर? खाना अगर इसने खराब बनाया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तौबा तौबा, इतनी मिर्ची डाली, मेरा तो मुंह जल गया। सच सच बताओ, तुमने ही किया है ना? अच्छा चलो मान लो कि मैंने किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत दूं मैं तुम्हें? हाँ, दूं मैं तुम्हें सबूत? तुम क्या कर रहे हो यार जब देखो बकवास कर रही हो। ये सारी बात हम बैठ के भी कर सकते हैं। क्या बैठ के कर सकते हैं? प्लीज प्लीज स्टॉप इट, ऐसे नहीं करो। तौबा, ये क्या बेशर्मी लगा रखी है तुम लोगों ने? हाँ? और तुम, हमने तुम्हें इस घर में इसलिए पनाह दी थी कि तुम हमारी इज्जतों को इस तरह से नीलाम करते फिरो। अरे आराम से खाला, मंगेतर है मेरी, आपसे ज्यादा मुझे इसकी इज्जत का ख्याल है। यही कह रही हूँ मैं, मंगेतर है, शरई कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी जो इस तरह चिपक चिपक के खड़े हो उसके साथ। समीना, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने आधी रात में? क्यों शोर मचा रही हो? ये शोर शराबा और तमाशा आपकी इस बेटी ने लगा के रखा है। हलीम साहब, मैं आपको बता नहीं सकती जो मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा। रात के इस पहर ये छत पर कर क्या रहे? दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। अरे खालू, जब हम बात कर रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये सब कुछ इस नाजिया की वजह से हुआ है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी मासूम बच्ची को ना अपनी बगैरतियों में घसीटा। और अलीम साहब, मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़की को लगाम दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये अपना मुंह काला कर कर आ जाए और हम सही दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारी गलती नाजिया की है। मेरी बेटी का नाम लेती है तू? समीना, लगाम दो अपनी जबान और अपने हाथ को। अरे कहीं ये ना हो कि मैं अपना और तुम्हारा रिश्ता भूल जाऊं। कैस जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। उफ अल्लाह, क्या जमी, ऐसी जमी कि मजा आ गया। जंगल में मंगल के जैसा समा था। वैसे अब तो तुम्हें मेरी पावर का पता चल ही गया होगा। मेरी एक हरकत ने तुम्हारे छोटे से फूड बिजनेस और इज्जत को दांव पर लगा दिया। क्या कह रही थी तुम मुझे सुबह? हाँ, क्या था वो? क्या था? हाँ, हमारी धड़कनें जुड़ी हुई हैं। ख्वाब में देखती हूँ तो पूरे वो करता है। जहर लग रही थी तुम मुझे उस वक्त, और तुम्हारी बातें। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ मुझे ना।
अम्मी के चाटा मारने पर नहीं, इस बात पर कि फुरकान ने भी अम्मी को नहीं रोका। ऐसे अम्मी ना बहुत जालिम है, ऐसा कस के चाटा मारे, देखो तो लड़की का मुंह सुझा दिया। उफ। दादू की जान, I missed you. मैंने भी आपको बहुत मिस किया राजन। बल्कि मैं करूँ Thank you बेटा। क्या फूफा मेरे लिए गिफ्ट लाई है। लाई तो मैं हूँ, लेकिन भाई मुझे तो किसी ने मिस ही नहीं किया, तो वो सारे गिफ्ट्स मैं खुद रख लूंगी, और वो जो चॉकलेट्स है ना, वो मैं और दादू खा लेंगे। वैसे मामा, किसी के ना होते हुए घर में कितना सुकून था, आप फील कर रहे हैं? भाई दैट्स नॉट फेयर। आप साफ साफ बोले ना कि आप मेरी नोक झोंक मिस कर रहे थे। इसने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, रोज तुम्हारा पूछती थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। है ना? उधर ही खड़े रहेंगे, चलो अंदर चले। सब बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, सब बर्बाद कर दिया। मेरी बद्दुआ है तुम्हें कि तुम्हारा खानदान भी ऐसे ही बर्बाद हो, तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही बर्बाद हो जैसे मेरी हुई है। जिस घर पर फख्र से तुम हाकमियत जता रही हो समीना बेगम, मत भूलो कि इस घर में मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को न सिर्फ पनाह दी, बल्कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम भी किया। तो कौन सा एहसान किया आपने अलीम साहब, इतना डब्बा सा घर मेरे नाम करके? हाँ, ज़र्फ तो मैंने दिखाया आपकी बिन माँ की बेटी को अपना के, सीने से लगा के। मानता हूं मेरी बेटी को अपना कर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन तुम्हें समीना उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मुझे धमकाने के बजाय आप अपनी लाडली बेटी को संभालिए। मुझे खुद से ज्यादा उस पर भरोसा है समीना। अच्छा, और इस पर? कहना क्या चाहती हैं? देखें अलीम साहब, मैं आपसे सीधी बात करूंगी, ये मंगनी की ना कोई शरई हैसियत नहीं होती है। सारा दिन का दोनों का साथ है, हर वक्त हर जगह फिरते रहते हैं दोनों एक साथ। बंदा बशर है, किसी से भी भूल चूक हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप इन दोनों का निकाह पढ़वाएं और बेटी को इज्जत से घर से रुखसत करें। अच्छे बातें सुना रहे। क्या जरूरत थी आपको दोनों की शादी का किस्सा छेड़ने की? अच्छी तरह से जानती हैं आपके फुरकान से शादी करना मेरी ख्वाहिश बन चुकी है। हाँ जानती हूँ, इसीलिए मैंने अलीम साहब के कानों में दोनों की शादी की बात डाल दी है। आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी और फुरकान की शादी हो? क्योंकि वो तेरे काबिल नहीं है। क्या उसके अंदर? हाँ,
जो तू अपना दिल हार के बैठ गई है? तेरी ख्वाहिश है ना कि तू शादी करके दुबई जा, तो ठीक है, मैं करती हूँ नसीरन से बात, कहती हूँ उसे कि तेरे लिए दुबई में कोई रिश्ता ढूंढ दे। तब तक तो सब्र करके बैठ जा। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत घुमंड है ना सनाया को फुरकान की मोहब्बत पर। ऐसा उसमें है ही क्या? हर वक्त उसकी मोहब्बत में सरशार रहती है, और हो भी क्यों ना, जान छिड़कता है वो उस पर। उसके आगे उसे और कोई दिखाई नहीं देता, मैं भी दिखाई नहीं देती। बस छीन लेना चाहती हूँ सनाया से फुरकान की मोहब्बत का घमंड। क्या पागल हो गई है? हाँ, बहकी बहकी बातें कर रही है। पागल नहीं हो गई, बस मैं इतना चाहती हूँ कि फुरकान मेरे लिए जिए, मुझसे मोहब्बत करे और अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब मेरे साथ देखे। ओ खुदा के लिए चुप कर जा, चुप कर जा। हलीम साहब के कानों तक भनक पड़ गई ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, शादी करूंगी तो सिर्फ फुरकान से, वरना उसे किसी और का होने नहीं दूंगी मैं। नाजिया, या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का, कैसे समझाऊं? बस जिद पकड़ के बैठ गई है। नसीरन से बात करती हूँ मैं। वलीद, मैं सोच रही थी कि हमारी प्रिंसेस की बर्थडे आने वाली है, तो क्या सेलिब्रेशन होनी चाहिए? मुझे लगता है हमारी प्रिंसेस की बर्थडे इस दफा हमें बीच पे सेलिब्रेट करनी चाहिए, नहीं? नो बुआ, मुझे अपनी बर्थडे घर पे करनी है क्योंकि मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाना है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि इवेंट खुद प्लान करेगी। ऑब्वियसली अपनी दादू जान पर गई है, शी इज द मास्टर प्लानर, है ना? और मेरी प्रिंसेस का केक मेरी तरफ से होगा। और आई थिंक सो कि क्यूट सा ड्रेस प्रिंसेस का पुप्पो की तरफ से होना चाहिए फिर तो। और पापा आप कर देंगे? मेरी बेटी जो बोलेगी उसे मिल जाएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सब तो है मेरे पास, इतनी सारी टॉयज, ड्रेसेस और इतने सारे गेम्स भी, बस मामा नहीं है मेरे पास। पापा, मुझे मामा चाहिए, सबके पास होती है। दादू, मुझे मामा चाहिए। इसमें मेरी गलती है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में हमेशा नाकाम रहा। जानते हो फुरकान, मेरा एक मैनेजर था जिसका नाम कमाल था। मैंने उस पर अंधा भरोसा किया। उसने जो कहा करता चला गया, एतमाद किया, भरोसा किया। बदले में उसने मेरे भरोसे और एतमाद की धज्जियां उड़ा दी। मैं जिस शख्स को अपना वफादार समझता था, असल में वो तो वफादार था ही नहीं, वो तो एक नमक हराम नौकर था। जब आप जिंदगी में किसी पर भी अंधा भरोसा करते हैं तो नुकसान तो उठाना पड़ता है आपको। वैसे नुकसान मैंने अपनी जिंदगी में कई बार उठाए हैं। खालू कब तक खुद को कसूरवार ठहराएंगे? जो हो गया उसे भूल जाए। खालू, माजी की सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि उसे बदल नहीं सकते। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो कि माजी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने हाल को बेहतर तो किया जा सकता है।
आज जो कुछ भी हुआ है मेरी आंखों के सामने उसने मुझे डरा के रख दिया है। एक बाप के सामने उसकी बेटी की इज्जत के बारे में, बल्कि उसके किरदार की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई, कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, लेकिन जाते जाते समीना सही कह गई। तुम्हारी और सनाया की अब शादी हो जानी चाहिए। देखो बेटा, मैं घुमा फिरा के बात करने का आदी नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि तुम बेटा उसे इज्जतदार तरीके से रुखसत करके यहां से ले जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 4 दिन देता हूं सोचने के लिए, इससे ज्यादा नहीं खामोश रहूंगा।